Hello guys, welcome back to this channel. Guys, in this video we will talk about Vodafone Idea Limited. बट बिफोर दैट आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर ईच वीडियोस। इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क क्वालिटी को इम्प्रूव करने को लेकर के एक अपडेट है मेरे पास, वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। गाइस, आप लोगों को जैसा कि मैं हमेशा कंटिन्यूअसली, चाहे वो कोई छोटी न्यूज़ हो चाहे बड़ी न्यूज़ हो, आप लोगों को कनेक्ट करके उसको समझाने की और आप लोगों को एंथुजियास्टिक रखने की कोशिश करता हूं। वैसे ही आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क की क्वालिटी को A1 बनाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए कदम कदम पे कोशिश कर रहा है, और यही तो हमें चाहिए। वी ऑल नीड दिस। वी नीड दैट वोडाफोन आइडिया शुड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी ऑफ नेटवर्क, वॉइस क्वालिटी और तरह तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं ये इम्प्रूव करके कॉम्पिटिटर्स के लेवल तक लेके आए, वही हमें चाहिए। अभी आपको लेटेस्ट मैंने अपडेट किया था कि वोडाफोन आइडिया जो है मुंबई और गुजरात के सर्कल्स में वो वाईफाई यानी वॉइस ओवर वाईफाई की क्वालिटी को अपग्रेड कर रहा है, उनको डिप्लॉय कर रहा है, और इसके साथ साथ में इसके अलावा अदर 3 सर्कल्स में ऑलरेडी इस क्वालिटी को ये डिप्लॉय कर चुके हैं। राइट, तो ये धीरे धीरे करके ये पूरे ऑल सर्कल्स में अपने, अभी तो 4 सर्कल में इन्होंने डिप्लॉय किया है, इसको धीरे धीरे अपने पूरे सर्कल में ये डिप्लॉय करेंगे। एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमें ज़रूरत है उसकी। कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी साल भर पहले से डिप्लॉय कर चुके हैं। राइट, तो वोडाफोन आइडिया उसके लिए काम कर रहा है, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों से उसके ऊपर नहीं बात करूंगा। यहाँ पे 4G नेटवर्क को लेकर के एक इशू है, एक एक मुद्दा है, उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि वोडाफोन आइडिया जो है 4G सर्विसेज को डिप्लॉय, पूरी तरीके से 4G सर्विसेज को डिप्लॉय करना चाहता है। वहाँ पे 3G सर्विसेज नहीं रहेंगी, 2G सर्विसेज भी नहीं ऑपरेट करेंगी, ओनली 4G। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है नोट करने की कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की तरफ से साफ साफ मेंशन किया गया है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4G सर्विसेज ही आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है 4G ओनली। ओके, तो ये किस सर्कल की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है? ये देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, वोडाफोन आइडिया अपग्रेडिंग नेटवर्क टू ऑफर 4G ओनली सर्विसेज इन केरला। जी हाँ, ये केरला की मैं बात कर रहा हूँ। केरला सर्कल के अंदर वोडाफोन आइडिया अपने 3G सर्विसेज को पूरी तरीके से फेज आउट करना चाहता है 4G में, और यहाँ पे जितने भी 4G कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन सभी के मोबाइल के ऊपर एक मैसेज जग गया होगा। अगर आप केरला से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली उस मैसेज के बारे में पता होगा। वोडाफोन आइडिया की सर्विस टीम की तरफ से ये मैसेज जो है भेजा गया है, और इस मैसेज का क्या मतलब है आप लोगों को वो पूरा सेंटेंस ही दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़, इनका सेंटेंस है, हेलो, वी आर अपग्रेडिंग आवर नेटवर्क टू 4G ओनली टू प्रोवाइड सीमलेस कनेक्टिविटी एंड हाई स्पीड डेटा एक्सपीरियंस। We request you to kindly select 4G data preferred network type in the network settings of your mobile phone, or to if you want to contact for any assistance, then you can by your keypad dialing 199। ओके, तो ये एक असिस्टेंट है जो वोडाफोन आइडिया की टीम सर्विस टीम की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप मुद्दे की बात को समझिए। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि अपने केरला के अंदर ये अपने सारे जितने भी इनके कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो 3G सर्विसेज को पूरी तरीके से 4G में एनेबल कर लें, क्योंकि 3G सर्विसेज अब वहाँ पे एक्टिवेट नहीं रहेंगी, काम नहीं करेंगी। वहाँ के जितने भी फ्रिक्वेंसीज बैंड है, उन सभी को 4G तक अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया अपने 3G स्पेक्ट्रम सर्विसेज को 4G में डिप्लॉय कर चुका है कुछ सर्कल्स में, जैसे कि दिल्ली एंड NCR,
इसके अलावा मुंबई, बेंगलुरु एंड गुजरात। इनमें हालांकि 4G सर्विसेज तो चलिए ठीक है, 3G सर्विसेज फेज आउट हो चुकी हैं, लेकिन 4G सर्विसेज भी हैं, 4G में ही हुई हैं, राइट। 3G सर्विसेज को 4G में ही इन्होंने फेज आउट किया है। इसके अलावा 2G सर्विसेज यहाँ पे अभी भी बनी हुई हैं, ऐसा नहीं कि 2G सर्विसेज यहाँ पे काम करना बंद कर ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ केरला के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4G सर्विसेज काम करेंगी। और यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया है वो LTE ऑपरेटर होगा, यानी LTE टेक्नोलॉजी आपको पता है जियो जो है आज की डेट में यूज़ करता है, तो उसी को ये भी यूज़ करेंगे सिर्फ केरला के अंदर अभी। ओके, तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने बेसिकली जो है 2017 में आफ्टर इस मर्जर विद आइडिया, तो वोडाफोन का जो नेटवर्क था वो एक मेजर बूस्ट उसको केरला में मिला था। और 2019 के जल्दी में अर्ली 2019 में इन्होंने 40 स्पेक्ट्रम जो है डिप्लॉय किए थे केरला सर्कल के अंदर, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड देखने को मिली थी इनके कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को। और जो बैंड था वो 3 LTE था, और इस बैंड के ऊपर अभी भी काम चल रहा है। तो मतलब अभी भी इसी LTE टेक्नोलॉजी के ऊपर ये 4G सर्विसेज को डिप्लॉय करेंगे पूरी तरीके से, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अपार्ट फ्रॉम दिस 3G स्पेक्ट्रम जो है रिफार्मिंग प्रोसेस तो हो ही रहा है, इसके अलावा वोडाफोन आइडिया जो है एडिशनली 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को ये 21 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम में इंक्रीज़ करेंगे, ताकि ये 4G बैंडविड्थ को बढ़ा सकें सेलेक्टेड सर्कल्स में। और वोडाफोन आइडिया जो है केरला के अंदर 4G ओनली ऑपरेटर बनेगा, और इससे कस्टमर्स को 4G स्पीड्स को एक्सपीरियंस करने में एक नया एक्सपीरियंस फील होगा, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है और यही हम सभी को चाहिए, वी ऑल नीड दिस। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये बात समझ में पूरी तरीके से आ गई होगी। इफ़ यू गॉट then please give a thumbs up, and if you have to ask any question let me know in comment box। गाइस, वोडाफोन आइडिया जो है अपने सर्विसेज को हर एंगल से बेहतर बनाने के लिए हर एंगल से कोशिश कर रही है। ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री को मेजर करने के लिए। तो ये अपने ARPU को बढ़ाने के लिए हर एंगल से कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनका रेवेन्यू बढ़े, इनका मार्केट शेयर बढ़े, और इनके कस्टमर बेस भी लूज़ ना हो, वो भी बैलेंस रहे और बढ़े। आपको बताना चाहूँगा, एयरटेल एक वोडाफोन आइडिया की तरह ही स्ट्रगलिंग कंपनी है, लेकिन आज की डेट में उसने जियो को टक्कर देने के लिए सही स्ट्रेटजी लगाया, और उसका जो Q2 का रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, और जियो को सरेआम टक्कर देने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूं कि वैसे ही वोडाफोन आइडिया भी बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ उभरे और जियो को पूरी तरीके से टक्कर देने में सफल हो जाए। Okay guys, so this is all for this video. I hope you got information. Then please give a thumbs up, and if you are new consider subscribing and Teamate या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। See you next time guys, till then take care and thank you for watching this video.